हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जो कि अपने अपने मार्केट कैपिटल के हिसाब से होने वाले हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडेक्स फंड के बारे में बात करूंगा एंड फ्लैक्सी कैप, ईएलएसएस फंड, मिड कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बेस्ट फंड्स बताने वाला हूँ जिनमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स के फंड पर। यहाँ पर देखिए नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर डायरेक्टली ये लोग निफ्टी 50 पर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये देखिए पूरा का पूरा ग्राफ भी निफ्टी 50 को भी मिमिक करेगा, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी में जो रिटर्न आ रहा है वही सेम रिटर्न आप लोगों को आने वाला है। बस हम लोगों ने यहाँ पर म्यूचुअल फंड चुना है। आप लोग चाहें तो ETF चुन सकते हैं। ETF में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा एंड सेम चीज़ है, ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेम प्रोपोर्शन पे होने वाला है शेयर्स के हिसाब से जितना कि निफ्टी 50 में है। तो आप लोगों को वही रिटर्न मिलेगा जो कि निफ्टी 50 दे रहा है। जैसे कि 1 ईयर का निफ्टी 50 का रिटर्न जो रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है 32% का, एंड यहाँ पर 3 ईयर्स का लगाते तो 14% का एनुअलाइज्ड रिटर्न आ रहा है, मतलब हर साल 14.82%। एंड ऑल टाइम पे अगर ऐसे लगा के देख लेते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 2021 से ये दिखा रहा है 2021 से 2024 के बीच में यहाँ पर 17.27% का रिटर्न आ रहा है एनुअलाइज्ड, मतलब हर साल यही सेम रिटर्न है। अब हम लोग इसे कंपेयर करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर आप लोगों को NAV वैल्यू दिख जाएगा। रेटिंग कम है, 2 स्टार है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। और रिटर्न ज़्यादा अच्छी इसलिए नहीं आए क्योंकि ये टोटली निफ्टी पर डिपेंड है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं होल्डिंग एनालिसिस। उसके अलावा नीचे की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर SIP अमाउंट दिख जाएगा। मिनिमम SIP अमाउंट 10 रुपीज़ है, जो कि बहुत सही है। यहाँ पर कोई अगर ट्राई भी करना चाहे तो 10 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न्स, तो रिटर्न्स में आता है 1 ईयर का रिटर्न 32%, जबकि कैटेगरी एवरेज का 43%। तो यहाँ पर 1 ईयर का रिटर्न फंड का कम है एंड 3 ईयर का रिटर्न 14%, जबकि कैटेगरी एवरेज का 17%। तो यहाँ पर भी इसका रिटर्न कम आ रहा है। एंड ऑल टाइम में फंड का रिटर्न है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी एवरेज का रिटर्न शो नहीं हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये फंड है। यहाँ पर आप लोग अगर निफ्टी पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ही इस पर इन्वेस्ट करिए, नहीं तो इसके अलावा और भी फंड्स हैं आप लोग उन पर इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे कि मैं आप लोगों को एक लार्ज कैप फंड दिखाने वाला हूँ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न्स भी अच्छे मिल रहे हैं एंड ये पूरा लार्ज कैप पर बेस्ड है, तो सेफ भी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल लार्ज कैप पर बेस्ड है, वेरी हाई रिस्क दिख रहा है। ये रिस्क प्रोपोर्शन दिखता है कि कितना रिस्क है। आप स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क तो हाई होगा ही। अगर आप लोग किसी और सेफर इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड सिल्वर पर करते हैं तो रिस्क लो रहता है। यहाँ पर ऑल टाइम पे रिटर्न देख लेते हैं तो 17.86% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये रिटर्न देखिए 2013 से आ रहा है, लगभग 10 से 11 साल हो चुके हैं और 11 साल पे हर साल ही 17.86% का रिटर्न आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं तो आप लोगों को देखिए मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपीज़ से ही SIP स्टार्ट करनी होगी। रेटिंग की बात करते हैं तो 5 स्टार रेटेड है। फंड साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्योंकि लार्ज कैप पे लोग अपना मैक्सिमम वेल्थ को इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि किसी के पास अगर ज़्यादा वेल्थ है, वो 100 रुपये में से अगर किसी को इन्वेस्ट करना होगा तो वो 50 रुपीज़ लार्ज कैप पर इन्वेस्ट कर देगा। उसके बाद मिड कैप, स्मॉल कैप और फिर खुद से कुछ स्टॉक रिसर्च करके इन्वेस्ट करेगा, लेकिन 50 रुपीज़ डायरेक्टली वो लार्ज कैप पर इन्वेस्ट कर देगा। इसीलिए आप लोग देखिए लार्ज कैप का यहाँ पर कितना ज़्यादा फंड साइज़ है, 32,884 करोड़ रुपीज़। एंड नीचे की तरफ जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर इसके रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग अपनी मंथली SIP और 1 टाइम रिटर्न दोनों ही यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं ईजिली। उसके बाद यहाँ पर इसके आप लोगों को दिख जाएंगे कि इनके शेयर्स पर ये इन्वेस्ट हो रहा है। नीचे की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को इक्विटी और कैश दिख जाएगा, कितना इक्विटी है कितना कैश है इनके पास अभी। एंड यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा इसके रिटर्न एंड यहाँ पर कैटेगरी एवरेज। तो यहाँ पर इसने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ईयर पे, मतलब 1 ईयर का अगर रिटर्न देखते हैं तो कैटेगरी एवरेज ने 3% से बीट कर दिया है। लेकिन अगर हम लोग 3 ईयर्स का लॉन्ग टर्म की तरफ जाते हैं तो 23% और कैटेगरी एवरेज 17%। 5 ईयर्स पे 23% और कैटेगरी एवरेज 19%। और ऑल टाइम पे अभी कैटेगरी एवरेज नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 17% इसका रिटर्न है फंड रिटर्न। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे रहा है म्यूचुअल फंड है और आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.67%, जो कि ज़्यादा नहीं है, कम एक्सपेंस रेशियो है। एंड यहाँ पर एग्जिट लोड 1% का लगेगा, लेकिन अगर आप लोग 7 डेज़ के अंदर रिडीम करते हैं उसके बाद एग्जिट लोड नहीं लगेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। कईयों में 1 साल भी एग्जिट लोड होता है, इसलिए आप लोगों को 7 डेज़ का एग्जिट लोड मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो नॉर्मल रहता है वही लगेगा। टैक्स इम्प्लीकेशन वो सब में जो सेम रहता है वही लगेगा। 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेम एंड 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेम। आप लोगों को कुछ इस तरह के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अब हम लोग आ जाते हैं फ्लैक्सी कैप फंड्स की तरफ। तो फ्लैक्सी कैप फंड्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा JM फ्लैक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ।
यहाँ पर ये फ्लैक्सी कैप है, मतलब मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों को अपने हिसाब से ये लोग एवरेज करेंगे, जिस पे जितना इन्वेस्ट करना होगा। जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे, जो कम परफॉर्म करेगा उस पर कम इन्वेस्ट करेंगे, एंड तीनों पे ही इन्वेस्टेड रहेंगे। तो ये सेफ़ भी रहता है और यहाँ पर रिटर्न्स भी अच्छे मिल जाते हैं। लार्ज कैप सबसे ज़्यादा सेफ रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए बाकियों के हिसाब से तो फ्लैक्सी कैप सेफ रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा मिलने का चांस रहता है। यहाँ पर आप लोगों को देखिए इक्विटी, फ्लैक्सी कैप, वेरी हाई रिस्क, ये तीनों देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लार्ज कैप था, यहाँ पर फ्लैक्सी कैप है, बाकी सब सेम है। इक्विटी पर ये भी इन्वेस्ट करें, रिस्क हाई रहता है ये इक्विटी पर। एंड इनका फंड साइज आप लोग देख सकते हैं 4228 करोड़ रुपीज़ इनका फंड साइज है, मतलब इतने रुपीज़ यहाँ पर ये लोग मैनेज कर रहे हैं। एंड मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज़ है, 5 स्टार रेटेड है। यहाँ पर अगर हम लोग 1 ईयर का रिटर्न देखते हैं तो 61% का रिटर्न आ रहा है, जबकि लार्ज कैप पर 30% कुछ का रिटर्न था। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, 1 ईयर पे 39% का रिटर्न था, यहाँ पर 61% का रिटर्न है, बहुत ही हाई रिटर्न है। इसका ये रीज़न है क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, पिछले 3 ईयर्स से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर 3 ईयर्स का लगा देते हैं तो 29.81% का 3 ईयर्स से रिटर्न आ रहा है हर साल। और ऑल टाइम पे देख लेते हैं तो ऑल टाइम पे भी अच्छा रिटर्न है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 20% का रिटर्न है, क्योंकि ये फ्लैक्सी कैप है, मतलब हर तरह के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है रिटर्न 2013 से। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लगभग 11 साल इससे भी हो चुके हैं, और 20% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं तो आप लोगों को रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ पर होल्डिंग्स देखने को मिल जाती है। 66 होल्डिंग्स हैं, अगर 20 होल्डिंग्स से प्लस है तो आप लोगों को यहाँ पर रिस्क कम देखने को मिलता है। 66 होल्डिंग है, ठीक है। नीचे की तरफ जाते हैं एंड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिमम SIP अमाउंट। तो यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट 100 है, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपीज़ है। मतलब आप लोग अगर यहाँ पर लमसम पर इन्वेस्ट करते हैं तो 1000 रुपीज़ मिनिमम अमाउंट है, आप लोगों को उतना अमाउंट डालना ही होगा, उसके बाद ही आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अमाउंट भी 1000 रुपीज़ भी इन्वेस्ट ही हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यही रहेगा, इससे कम आप लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। फंड्स, यहाँ पर फंड रिटर्न और कैटेगरी एवरेज, तो आपके सामने ये फंड रिटर्न 1 ईयर में बीट करता है 20% से, और 3 ईयर्स में आप लोग देख सकते हैं 18 और 29 फंड रिटर्न है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर 5 ईयर्स पे भी 7% से बीट कर रहा है। ऑल टाइम में आप लोगों को 20.4% रिटर्न देखने को मिल रहा है, जबकि कैटेगरी एवरेज यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इतना देख लिया। अब एक्सपेंस रेशियो जो काफ़ी ज़रूरी है जानना, तो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.40%। ये इतना कम एक्सपेंस रेशियो है कि मतलब आप लोगों को ऐसा एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम आप लोगों को म्यूचुअल फंड में देखने को मिलने वाला है। 0.40% एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो में ये होता है कि ये फंड इतना परसेंट पैसा आपसे लेता रहेगा। तो आप लोग देखिए, अगर आपका एक्सपेंस रेशियो 1% से कम है तो अच्छी बात है, आप लोगों को 1% के लगभग 0.90%, 0.78% इतना तो लेना ही नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। अगर आप लोग मिनिमम एक्सपेंस रेशियो की तरफ जाते हैं तो 0.20, 30, 40 ये सही रहते हैं। 0.50 से जो भी नीचे एक्सपेंस रेशियो रहेगा उसमें आप लोग इन्वेस्ट भी करते रहेंगे, आपका एक्सपेंस रेशियो भी कट होता रहेगा और आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, इतना कम एक्सपेंस रेशियो रहता है। इसीलिए आप लोग इतने ही में इन्वेस्ट करें। यहाँ पर एग्जिट लोड 1% है 30 डेज़ के लिए। 30 डेज़ के पहले अगर आप लोग यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, बाकी सब सेम, स्टाम्प ड्यूटी और टैक्स एप्लीकेशन सेम रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फंड की तरफ। नेक्स्ट फंड रहने वाला ELSS फंड। यहाँ पर ELSS का मतलब होता है आप लोगों को यहाँ पर 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड मिलता है। इसमें आप लोग अपना टैक्स बचा सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर 48,000 के लगभग कुछ होता है, मुझे सही से याद नहीं है इस टाइम पे, उतना आप लोग इनकम टैक्स पे सेव कर सकते हैं अगर आप लोग ELSS फंड पर इन्वेस्ट कर देते हैं। 3 ईयर्स से लॉक इन पीरियड रहता है, मतलब आप लोग आज इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद 3 ईयर्स के बाद ही अपने पैसे को रिडीम कर पाएंगे। तो FD की तरह एक तरीके से आप लोग मान के चलते हैं, मैच्योरिटी इसकी 3 ईयर्स होती है। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर 1 ईयर का एनुअलाइज्ड रिटर्न 49% है, काफ़ी अच्छा रिटर्न है। यहाँ पर आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि 3 ईयर्स के लिए आप लोगों ने पैसे डाल दिए लेकिन यहाँ पर रिटर्न आ नहीं रहा है, आपका पैसा डूब रहा है, ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। 3 ईयर्स का रिटर्न आप लोग देखिए 26%, 5 ईयर्स का 37% एंड ऑल टाइम का रिटर्न 23%। एंड ये भी काफ़ी पुराना है, 2013 से वर्क कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा फंड है। और नीचे की तरफ जाते हैं तो आप लोगों के यहाँ पर देखिए इनका फंड्स अंडर मैनेजमेंट 11,000 करोड़ रुपीज़ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपीज़ मिलने वाला है। एंड यहाँ पर इनके पास होल्डिंग्स देखिए, जैसे कि मैंने बोला था, जो होल्डिंग्स ज़्यादा रखते हैं 20 से तो वहाँ पर आपको सेफ्टी भी मिलती है, और 20 से ज़्यादा रखने पर रिटर्न्स कम होने लगते हैं, इसीलिए 27 होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स की तरफ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20+ होल्डिंग रहनी चाहिए और 30 से नीचे, तो वहाँ पर रिटर्न्स मैक्सिमम मिलने वाला है। अगर 30 से प्लस जाते हैं धीरे धीरे तो यहाँ पर रिटर्न स्लो होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि कोई स्टॉक सही परफॉर्म करता है, कोई नहीं करता है। अगर आपके पास 20+ स्टॉक है और 30 से नीचे है
तो आप लोगों का यहाँ पर सेफ्टी भी रहेगी एंड आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न्स भी बेस्ट मिलने वाले हैं। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर फंड रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले, लेकिन हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लेते हैं। तो 500 रुपीज़ SIP अमाउंट है, 500 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। ठीक है, अब हम लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर फंड रिटर्न और कैटेगरी एवरेज। फर्स्ट ईयर का फंड रिटर्न 49%, कैटेगरी एवरेज 41%। यहाँ पर फंड रिटर्न 26% 3 ईयर्स का और कैटेगरी एवरेज 19%। फंड रिटर्न 37% 5 ईयर्स का और यहाँ पर कैटेगरी एवरेज 22%। आप लोगों ने देख लिया तीनों में ही इसने बीट कर दिया है कैटेगरी एवरेज को, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये फंड देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा हायर साइड है लेकिन सही है 0.65%, लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो भी चल सकता है। एग्जिट लोड नील है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पहले ही लॉक इन पीरियड 3 ईयर्स का, तो आप लोग रिडीम वैसे भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर एग्जिट लोड नहीं है। स्टाम्प ड्यूटी आप लोगों को जो सेम था वही है, टैक्स इम्प्लीकेशन सेम है, तो आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को टैक्स बचाना है तो उसके लिए तो ये बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 1 ईयर का रिटर्न अगर हम लोग देखते हैं तो 74% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही हाई है म्यूचुअल फंड के हिसाब से। आप लोग अगर सिंगल शेयर पर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 ईयर का रिटर्न अगर आप लोगों को 74% मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात होगी। और यहाँ पर आप लोगों को एक म्यूचुअल फंड में 74% मिल रहा है, मतलब सेफ्टी भी रहती है म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पर 38% 3 ईयर्स का रिटर्न, 5 ईयर्स का 35% एंड ऑल टाइम का 26% का रिटर्न। तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। मिड कैप पर इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा रिस्क नहीं रहने वाला है, स्मॉल कैप से कम रिस्क रहेगा और लार्ज कैप से ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को फंड्स अंडर मैनेजमेंट भी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। मिनिमम SIP अमाउंट 500 है। इसमें आप लोगों को 20 होल्डिंग्स देखने को मिलती है, जो कि एकदम बिल्कुल जैसा मैंने बोला था 20 होल्डिंग रहनी चाहिए या फिर उससे प्लस रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 20 होल्डिंग्स देखने को मिलती है, प्लस नहीं है, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन मिड कैप है तो आप लोगों को इतनी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसी जगह पे स्मॉल कैप होता, 20 होल्डिंग्स होती, तो वहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम जाती। नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम एंड SIP 500 है, जो कि सेम है लास्ट आप लोगों ने जो ELSS फंड देखा था उसके। यहाँ पर आप लोग आ जाते हैं अब फंड्स रिटर्न। तो फंड रिटर्न देखिए आप लोग हर तरफ से ये बीट कर रहा है। 1 ईयर पे 74% फंड रिटर्न, जबकि कैटेगरी एवरेज 49%। कैटेगरी एवरेज भी काफ़ी अच्छा रहा है मिड कैप का, लेकिन फंड रिटर्न फिर भी बेस्ट है। यहाँ पर 3 ईयर्स में 38%, कैटेगरी एवरेज 24%। फंड रिटर्न 5 ईयर्स में 35%, कैटेगरी एवरेज 29% एंड ऑल टाइम पे फंड रिटर्न 26% का है और कैटेगरी एवरेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो पे। तो एक्सपेंस रेशियो कम है, थोड़ा हायर साइड भी है, लेकिन यहाँ पर कम ही है। तो 0.58% का एक्सपेंस रेशियो है। 1 ईयर का एग्जिट लोड है। यहाँ पर आप लोगों को 1 ईयर से पहले पैसे नहीं निकालने, नहीं तो आप लोगों को 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मतलब आप लोग अगर 100 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 रुपये आपको एग्जिट लोड लगने वाला है, अगर आप लोग 1 ईयर से पहले रिडीम कर लेते हैं तो। बाकी सब सेम है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट यहाँ पर स्मॉल कैप की तरफ। तो स्मॉल कैप पे एक ही फंड काफ़ी बेस्ट है, जो सब कोई इन्वेस्ट यहाँ पर ज़रूर करता है अगर स्मॉल कैप पर इन्वेस्ट कर रहा है तो। ये है क्वाइंट स्मॉल कैप फंड्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यहाँ पर आप लोगों को 1 ईयर का रिटर्न देखने को मिलता है 55% एंड 3 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलता है आप लोगों को 31%, 5 ईयर्स का 50% एंड ऑल टाइम का 20%। 5 ईयर्स पे आप लोग देख सकते हैं कितना हैवी रिटर्न। यहाँ पर 50% का रिटर्न रेगुलर हर साल 5 ईयर्स तक, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर यहाँ पर इसे मौका मिलता है, कोई अच्छा शेयर से इसके हाथ पे लगता है, तो आप लोगों के रिटर्न एकदम से बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप 100% 200% ईजिली बढ़ जाता है साल के अंदर, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उतना ही रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप चाहे जब आप लोगों को 70-80% का माइनस जरूर दे सकता है, चाहे जब। बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों को इसलिए बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। अपनी मैक्सिमम वेल्थ बिल्कुल भी स्मॉल कैप पर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग आ जाते हैं रेटिंग की तरफ। तो रेटिंग 5 स्टार ही है। यहाँ पर आप लोगों को मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़ मिलता है। यहाँ पर होल्डिंग्स 80 रखी हुई हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए, क्योंकि अगर 20 रखते तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है एंड फंड मैनेजर को भी प्रॉब्लम होती, इसलिए 80 रखी हुई है। अगर बहुत ही एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है फिर भी वो पब्लिक का पैसा कभी भी 20 होल्डिंग्स पर नहीं लगाएगा। खुद का पैसा हो तो कोई भी लगा सकता है 20 होल्डिंग्स पर, क्योंकि खुद का पैसा खुद को मैनेज करना है एंड पब्लिक का पैसा मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। एंड यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो 5000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 1000 रुपीज़ SIP अमाउंट है मिनिमम। एंड यहाँ पर रिटर्न्स की बात करते हैं तो आप लोग देखिए हर कैटेगरी रिटर्न को हर एक ईयर पर बीट किया है। फर्स्ट ईयर पर 55%, जबकि कैटेगरी एवरेज भी अच्छा था 48%। 3 ईयर्स पर 31%, कैटेगरी एवरेज 24%। 5 ईयर्स पर 50%, जो कि बहुत ही हैवीली बीट कर रहा है कैटेगरी एवरेज को, जो 33% है।
ऑल टाइम का रिटर्न 20.5%। यहाँ पर आप लोगों ने सभी म्यूचुअल फंड देख लिए हैं, जिसमें अब यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ बेस्ट कौन सा रहने वाला है। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.64% का है एंड एग्जिट लोड 1% है 1 ईयर पर। तो आप लोगों को 1 ईयर पर 1% तो समझ में आ ही गया होगा किस तरह का ये एग्जिट लोड रहने वाला है। अगर आप लोग 1 ईयर से पहले पैसे निकालते हैं तो आप लोगों को 1% यहाँ पर फीस लगेगा। इसके अलावा आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है, तो अब मैं बता दूँ आप लोगों को किस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। आप लोग कुछ लार्ज कैप पर इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादातर लार्ज कैप पर कीजिए। उसके बाद फ्लैक्सी कैप ले लीजिए, तो आप लोगों को मिड कैप स्मॉल कैप पर इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग कम अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक ही म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग कम पैसे इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं और बेस्ट रिटर्न भी चाहते हैं तो आप लोग मिड कैप या फ्लैक्सी कैप पर इन्वेस्ट करें। अगर आप लोग सेफर साइड जाना चाहते हैं तो लार्ज कैप बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो इन 3 को मैं रिकमेंड करूंगा, आप लोग इन पर इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी ढेर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिए गए बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।